हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की कंडीशन में हमने कल के लेक्चर में बात करा, मतलब कि लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जो बात करी, प्रीवियस लेक्चर के कंडीशन में आपको बताना चाहेंगे कि उसमें थोड़ी सी मैंने क्या करा कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। लेकिन अब का सिनेरियो है कि अब आपको मैं थोड़ा सा डीप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। और जितने भी वॉल्व है, जितने भी ओपनिंग है, जितने भी मतलब कि आपका मस्कल्चर्स है, उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो मस्कल्चर्स में बात करते हैं, आप थिकनेस की बात करते हैं, तो कौन सा मतलब कि आपका जो है चैम्बर जो है ज़्यादा थिक होते हैं, कौन से कम थिक होते हैं। मैंने चैम्बर के कैटेगराइजेशंस कर दिया था लास्ट लेक्चर में। अपनी कैटेगराइजेशंस हुई थी कि भाई चैम्बर की कंडीशन में कि अपर टू चैम्बर जो है जिसे एट्रिया या ऑरिकल्स आपने कहा था, ठीक है ना। और नीचे वाले दो चैम्बर जो है इसको जिसको अपने क्या बोला था, वेंट्रिकल बोला था। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों की कंडीशन में हमने बताया था कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। तो कहा कि ऑरिकल्स क्या होता है, बड़े होते हैं वेंट्रिकल से। अब ऑरिकल्स में भी क्या होता है कि ऑरिकल्स में भी मतलब कि राइट ऑरिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं लेफ्ट ऑरिकल से। अब ऑरिकल वेंट्रिकल का कंपेयर करने पे हमें पता चला कि ऑरिकल और वेंट्रिकल में कंपेयर आपको बता दिए कि ऑरिकल्स बड़े होते हैं, वेंट्रिकल छोटे होते हैं। तो ऑरिकल्स में भी कंपेयर करके देखा कि राइट ऑरिकल्स, राइट एट्रिया क्या होते हैं, बड़े होते हैं लेफ्ट एट्रिया से। अब यहाँ पे वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं कि वेंट्रिकल में कौन सा वेंट्रिकल का जो चैम्बर होते हैं राइट लेफ्ट में कौन से बड़े होते हैं, तो लेफ्ट वाले चैम्बर जो है बड़े होते हैं। इसके कंक्लूजन्स भी मैंने बताया कि आप क्या सीन रहा होगा, क्या सिनेरियो रहा होगा, क्या मतलब कि मकसद हुआ होगा ऊपर वाले का, मतलब कि जो हमारे सिस्टम को बनाया है उसकी क्या मैकेनिज्म हुई होगी जो छोटा बड़े कर दिए। अरे भाई कुछ न कुछ तो मैकेनिज्म होगा ही, कुछ न कुछ तो सीन बनता ही होगा जिसकी वजह से क्या होता होगा कि आपका जो है मतलब कि चैम्बर ऑफ हार्ट जो बड़े छोटे होते हैं, ठीक है ना, कुछ न कुछ माजरा तो होता होगा। तो ये माजरा के कंडीशन में आपको बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करें कि वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है कि उसकी उसमें मस्कल्चर्स की डिपोजिशंस ज़्यादा होती हैं। मतलब कि उसकी वॉल क्या होता है, बहुत ही थिकन होता है। अब थिकनेस का क्या रीज़न है, फंडा मैंने बताया था कि बड़े बड़े से फिर थिकनेस की बात करें, उसके मस्कल्चर की बात करें तो कहा कि बहुत बहुत थिक होता है। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होते हैं, बहुत ही थिक होता है। रीज़न क्या होगा कि देखो बेटा कि पूरे की इतने बड़े, समझ रहे हो ना, इतने बड़े मतलब कि अपनी जो है इतने बड़े जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरे के पूरे ब्लड क्या करना है, सप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं यदि इतना ब्लड को 5 से 6 लीटर पर मिनट जो है ब्लड की सप्लाई करेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें फोर्स करने की और फोर्स टॉलरेट करने की दोनों के दोनों कैपेसिटी होना चाहिए। बिल्कुल वो कैपेसिटी होगा तो मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी मस्कल्चर थिक होनी चाहिए जो क्या करे, ये सारे के सारे चीज़ को टॉलरेट करे। तो नेचर ने क्या किया, ऊपर वाले ने, अलमाइटी ने, गॉड ने, खुदा ने ये क्या किया कि मतलब कि इसकी जो है मतलब कि थिकनेस ज़्यादा कर दिया कि भैया आप जितने भी फोर्स लगाना चाहो ये टूटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसकी इसकी वॉल इतने थिकन होते हैं कि ये क्या करते हैं, इसके इसके वॉल थिकनेस होने की वजह से ये क्या होते हैं कि ज़्यादा टॉलरेबल होता है, ज़्यादा फोर्स क्रिएट करता है ताकि जितने भी ब्लड करे पुश करे पूरे के पूरे बॉडी में। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं करता क्या हूँ कि वहाँ पे चल के आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ओपनिंग है ओपनिंग के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं एक कोड के जरिए क्या करूँगा कि आपको वो चीज़ें दूंगा जो मतलब कि आपको चाहिए होगा कि बहुत ट्रिक चाहते हैं आप लोग कि भाई हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है बहुत से बहुत दे दो। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि जितना लेंदी होगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा बड़े पड़े होंगे। बिल्कुल, तो चलिए कोई बात नहीं, अपन आते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ उस चीज़ों को देखेंगे, थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओपनिंग को देखेंगे और किसको देखने वाले हैं, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ऑफ ह्यूमन हार्ट। अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं क्या, थोड़ी सी वल्व के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी ओपनिंग के बारे में जानेंगे, दो चीज़ें तो जानेंगे। यहाँ पे वल्व में मैंने बात करा
अभी मैं फिगर बनाऊंगा, जैसे ही फिगर ड्रॉ करूंगा तो आपको बखूबी वहाँ पे सारे के सारे सीन मैंने बता दिया है कि कौन सा आर्टरी, कौन सा वेन, कौन सा क्या। तो एक एक सीन तो बनता है कि भाई थोड़ा सा आप क्या करो कि एक डायग्राम बनाओ और फिर से रिप्रेजेंट करो कि आपका सीन कहाँ कौन जाता है, कौन सा वेन, कौन सा आर्टरी, कौन सा, सारे के सारे। ठीक है ना। तो चलिए मैं ये सीन बनाता हूँ, दिखता है ना। छोटी तो नहीं हो रही है राइटिंग ना, चलो छोटी होगी तो कोई बात नहीं है, मैं बोलता हूँ आप लिख सकते। चलो यहाँ पे मैं एक हार्ट बनाता, ठीक है ना। पहले आप ओपनिंग को ही देख लो, ठीक है ना। ओपनिंग को देखो। तो जनरली क्या है कि मैं हार्ट बनाता हूँ छोटा छोटा करके, ठीक है ना। आप समेट लेना, अरे भैया, ठीक है ना। क्या करना, समेट लेना, इतना ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या करें कि एक जो है हमारे पास ये जो याद है ना, ये बल्ब के बारे में, बल्ब अभी चर्चा मत करो, बल्ब की चर्चा अभी नहीं करनी है। तो हमने कहा क्या कि ये ऑर्टा है, अब पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई जा रही है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है ना। क्या करते हैं, यहाँ से ओपनिंग होगी, यहाँ पे भी वॉल्व होंगे, यहाँ यहाँ तो देख ही लिए, ये क्या है, ऑर्टा, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ जो जो भी चीज़ें हो रही हैं उतने मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ से अपने को क्या करेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक हो गया, ठीक है ना। अब देखते जाना, ये लंग्स को जाएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ को जाएंगे, ये लंग्स को जा रहे हैं, उतने डीप नहीं जाऊंगा मैं। ये लंग्स समझ लेना भैया, मैं उतने अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये लंग्स है। तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ भी वाल्व होंगे, तो वाल्व को मैं सूचित करते जाता हूँ, डिनोट करते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व होंगे, आपको नहीं दिखेगा दोनों साइड से, तो ठीक है ना। ये पल्मोनरी ट्रंक है या पल्मोनरी ऑर्टा बोलो, पल्मोनरी ट्रंक या ऑर्टा बोलो। ये कहाँ जाएंगे, इम्प्योर ब्लड को ले जाएंगे कहाँ पे, लंग्स में, किसके लिए, फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक। यहाँ से आपको मैंने बताया था कि दो पाइपलाइन आएंगे बाबू, दो पाइपलाइन आएंगे और इधर से भी दो पाइपलाइन आएंगे, देखते जाना, ठीक। और यहाँ पे एक कनेक्शन आपको दिखेगा, जो ऑर्टा और पाल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक ओपनिंग दिख रही है, ठीक। और एक ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखने वाली है, दिखता है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, ये दिखता। अब क्या कंडीशन है कि ये सीन क्या बनेगा कि ये कब का है, कौन सा हार्ट है, ये बेटा फीटल हार्ट है आपका, फीटल हार्ट है, मतलब कि बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले बच्चे जो माँ के गर्भ में है उस समय का हार्ट है ये। मतलब कि उस समय बाबू इधर को ब्लड नहीं जाने को होता है, जो भी ब्लड यहाँ पे यहाँ से यहाँ आई, ये दो पाइपलाइन तो मैंने पहले भी बना के दिखा चुका हूँ, दो पाइपलाइन पहले भी मैंने दिखा चुका हूँ। ये क्या है, सुपेरियर इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और ये क्या है, सुपेरियर वेना कावा। यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लाएंगे, ये नीचे वाले हिस्से से ब्लड लाएंगे, ठीक है ना। तो ये ब्लड यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये इसमें आएंगे और इसमें आने के बाद ये वापस इसमें चले जाएंगे। तो इसमें जाने के बजाय इधर नहीं जाने को है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज, मतलब कि ये आपका उस समय का लंग्स क्या है, नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल है फीटल लाइफ में। तो ये ब्लड रस करके कहाँ पे आ जाएंगे,
ऑर्टा में। अरे भैया कुछ तो बोलो, ठीक है ना, आ जाएंगे। और यहाँ पे भी ब्लड है तो ब्लड कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता होगा कि ये इस तरह का मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह से हो रहे हैं। लेकिन इसके पास प्योरीफाइड ब्लड जो आते हैं मदर से आते। अरे भैया ठीक है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जो वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू सारे के सारे एक्सचेंज हो रहे हैं, तो कहीं से भी जाए, लंग्स की आवश्यकता नहीं है। लंग्स क्या है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो उस सीन को क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये आ रहे हैं, सीन बन रहा है ना, मतलब कि ये आए यहाँ पे जो है ब्लड फिर वापस कहाँ को जाएंगे, इसको जाएंगे और पूरे बॉडी को सप्लाई करेंगे। आपको पता है ना, ये सारे के सारे सीन बनेंगे आपका, ठीक है। तो अभी उतना नहीं, तो ये आउटा हो गया। ये क्या हो गया, जो ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, तो आगे चल के ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो अभी मैं बात नहीं करूँगा। अब चलो इस चीज़ों को अब क्या करता हूँ कि जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ओपनिंग है बेटा कि ये बोलते हैं फोरामेन ओवेली, फोरामेन ओवेली बचपन में। और ये जो खाली वाला जगह है ये ट्रंकस आर्टियोसस से बोलते हैं, ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब क्या हो गया कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा होने के साथ साथ क्या होता है कि जो भी ओपनिंग है सारे के सारे ओपनिंग क्लोज होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ने नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो गया भैया, N2O। ये इसको लाफिंग गैस बोलते, लेकिन निकल क्या रहा है यहाँ पे NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉट अ नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नहीं। ये जैसे ही रिलीज होता है बेटा आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, ये सारे के सारे ओपनिंग जो है यहाँ पे क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। यहाँ पे भी ओपनिंग क्या होती है, फिल हो जाती है। तो ये अब इस तरह से पास नहीं हो रहा है। इसका लंग्स क्या हो गया बेटा, फंक्शनल हो गया। लंग्स क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। ये स्ट्रक्चर जो बचपन में था ये कन्वर्ट होकर के हो गया क्या, ट्रंकस आर्टियोसस हो गया लिगामेंटम आर्टियोसम। ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, चेंजेस इनटू एडल्ट, मतलब पैदा होने के बाद लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और ये फोरामेन ओवेली बेटा चेंज हो गया किस में, फोसा ओवेलिस में चेंज हो गया। बिल्कुल देखते रहो। अब क्या हो गया, ये डिप्रेशन, ये एक खांचा बन गया जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। ठीक है ना, फोरामेन ओवेली क्या हो गया, फोसा ओवेलिस में चेंज हो गया। फोसा बोलो, फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो गया आफ्टर, मतलब कि ये कब है, फीटल लाइफ में है। और ये कब है, आफ्टर बर्थ, चाइल्ड के कंडीशन में है। ये बातें समझ में आ रहा है, ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये बातें समझ में आ रही है। ये तो हमारी ओपनिंग थी। अब जो है हमारा मतलब कि ये जो है फंक्शन हो गया, मतलब कि हमारा लंग्स अब क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। अब मेरी लंग्स क्या कर रही है, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी लंग्स विल बी फंक्शनल, देन ट्रंकस आर्टियोसस फिल हो गए, भर गए, इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्या भैया, लिगामेंटम आर्टियोसम, एंड फोरामेन ओवेली इज कन्वर्टेड इनटू फोसा ओवेलिस। दैट डिप्रेशन, यहाँ पे जो डिप्रेशन से, वो डिप्रेशन का नाम क्या हो गया, फोसा ओवेलिस। अब जितनी ओपनिंग थी सारे के सारे ओपनिंग क्लोज हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये सारे के सारे चीज अब सब चीज काम कर रहा है प्रॉपरली, तो अब लंग्स में चला गया। जो भी ब्लड यहाँ से इम्प्योर ब्लड जा रहे हैं ये बंद हो गया, सारे के सारे इम्प्योर ब्लड जा रहे हैं। इम्प्योर ब्लड जाते हैं कहाँ पे, लंग्स के पास फॉर द प्योरिफिकेशन हुए। अब प्योरिफिकेशन होने के बाद ये दो आर्टरी जो दो वेन जो दिख रहा है बाबू, ये दोनों के दोनों, इसका नाम है क्या, पल्मोनरी
वेन जो क्या करता है, प्योर ब्लड को कहाँ पे ले जाता है, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया कि लेफ्ट एट्रिया, अरे लेफ्ट एट्रिया भैया, ऐसा रखा हुआ है मेरा हार्ट, मैंने निकाला और पीछे से ही चिपका दिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। द राइट एट्रिया में इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना कामा फ्रॉम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये चले गए लंग्स के पास, ये चले गए कहाँ पे बेटा, लंग्स के पास चले गए, आया आया ये लंग्स के पास गया, यहाँ पे आया, अब जो है मतलब लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन हुई, प्यूरिफिकेशन होने के बाद कहाँ पे आ गए, 4 वेन मिलेगा आपको, दो तो राइट वाले लंग से आएंगे, 2 लेफ्ट वाले लंग से आएंगे, तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन। अक्सर क्या होता है, वेन कैरी बेकार ब्लड, वी 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 वी, बट एक्सेप्शन में कौन सा, लंग्स वाला, पल्मोनरी, पल्मो मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी क्या भैया, पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन ऑफ द वेन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया, जितनी ओपनिंग था ओपनिंग की बात मैंने करी, ठीक है ना। अब बात जो है करते हैं किसका, किसका, वॉल्व का। तो चलिए वॉल्व पढ़ते हैं।